चलिए शुरू करते हैं हम। आगे के प्रश्न थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से। तो कल हम लोगों ने प्रश्न नंबर 20 तक हल किया था, आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रश्नों को हल करते चलिएगा, जल्दी जल्दी हम भी सॉल्व कराते चलेंगे, व्याख्यात्मक हल भी देंगे। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि बिना कॉपी कलम लेके बैठे आपके लिए प्रश्न सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो सकता है। चलिए तो एक एक करके हम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है कि कोई भी पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को, क्योंकि हम ये जानते हैं यदि कोई विधेयक पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे अपने पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिसे हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वीटो पावर के नाम से। तो आप जवाब दीजिएगा कौन सा? 1 माह, 6 माह, 12 माह, अनिश्चित काल, कितने, इसका क्या होगा? आइए हम इसको थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं। हाँ, क्योंकि तबियत थोड़ी सही नहीं होने की वजह से, लेकिन हम जल्दबाजी में खत्म करते हैं। यहाँ पे है कि जो पॉकेट वीटो के संदर्भ में राष्ट्रपति न तो विधेयक को अनुसमर्थन करता है, न ही इसे अस्वीकार करता है, न ही इसे लौटाता है, बल्कि एक अनिश्चित समय के लिए इस प्रयोग विचाराधीन के लिए रखता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। संविधान में वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक को निर्णय लेने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। 1986 में पहले व्यक्ति जिन्होंने इसका प्रयोग किया था और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका उत्तर क्या होगा? अनिश्चितकालीन। इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या होगा? अनिश्चितकालीन होगा। तो क्या हुआ, साथ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है क्या? चलिए आप लोग सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो जाके और लोग जुड़े हैं, बाकी जो आए हैं ठीक है, जो नहीं है कोई बात नहीं। इसका होगा अनिश्चित काल। आगे बढ़ते थोड़ा तेजी से हल करेंगे। अगला है युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित करता है कितने दिन के लिए? याद रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है कि युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आर्टिकल 352 होता है, इसके अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर करना अनिवार्य होता है। इसका उत्तर होगा 1 माह के भीतर, अर्थात इसका विकल्प पहला सही है कि 352 का प्रयोग संसद द्वारा 1 माह के लिए अनुमोदन करना आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया था। हमको भी और आपको भी पता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति की जिक्र करें तो एक नाम अपने आप आ जाता है, जिसका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से लेकर 82, इनके बारे में जानेंगे। तो 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, जो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था, माने इनके विपक्ष में। हाँ जी, खाना नहीं खाए हैं। हाँ, तो खाना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो हमने ये देखा कि यह लगभग 5 वर्षों के लिए इनका निर्वाचन हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर थे। ये 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक, 5 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1970 तक रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद 2 बार लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के 2 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा चौधरी चरण सिंह के समय तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। इनके जस्ट बाद ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति होते हैं। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति होते हैं। कौन है इनका नाम? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये हो गया आपके नीलम संजीव रेड्डी। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इन चारों विकल्प में से वो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो आप उत्तर देंगे जाकिर हुसैन। इसमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसके समय भारत में पहली बार आपातकाल लगा था? वो फखरुद्दीन अली अहमद है। फिर इसमें से अगर एक प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया? वो शंकर दयाल शर्मा। आप कमेंट करके बताइएगा कि शंकर दयाल शर्मा ने भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया था। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति 2 बार चुना गया? जल्दी जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। बताइए।
भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार चुना गया? तो इसमें जवाब दीजिएगा। इसमें होगा पहला, राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति 2 बार चुने गए, 1952 से लेकर 57, फिर 57 से लेकर 62 तक चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1931 में नमक सत्याग्रह आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। 1934 तथा 35 में राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। 1946 में चुनाव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। जो अंतरिम सरकार बनी थी, उन अंतरिम सरकार में इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। सबसे मुख्य कार्य 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें कार्यभार भी दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद का बारे में मैंने पूरी बातें बता दी। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा तेजी से हम लोग को चलना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, बताइए किसके लिए? 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका? जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा, हम आपको पूरी व्याख्या बता रहे हैं। शायद नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए मेरा दुर्भाग्य है कि नोटिफिकेशन नहीं आता। तो काम करेगा, आपके पास जैसे ही इस वीडियो लिंक पहुंचेगा अपने सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसे हम एक बार दोबारा शेयर कर दे रहे हैं। बताइए, देखिए क्या होगा इसमें। भारतीय संसद को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होने पर किसी भी राज्य पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है, जबकि 356, 365, 256, 257 अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति आपात 352 घोषित होने के बाद संसद संघ की शक्तियां प्रभावी हो जाती है। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार आपातकाल लग चुका है। एक 26 अक्टूबर 1962 में जब नेपाल लद्दाख क्षेत्र में चीनी आक्रमणकारियों ने किया था, जिसे 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया। यह पहला आपात था। दूसरा आपात 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा अघोषित समय से, जिसमें 21 मार्च 1977 में वापस लिया गया। तो भारत में 2 बार ऐसे हैं आपातकाल लगाया गया था। जिस समय 2 बार ऐसा आपातकाल लगाया गया था, जिस समय क्या स्थिति हुई थी? भारत में बाह्य आक्रमण हुआ था, एक नेफा में और एक बांग्लादेश युद्ध के समय, ठीक? तो इसका उत्तर होगा आपका विकल्प ए, इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न थोड़ा तेजी से हम लोग सॉल्व करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कैसे? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 4, 5 प्रकार, क्या है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपात हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम है कौन कौन, कोई बताएगा? बताइए कौन कौन सा आपात है भारत के राष्ट्रपति के पास? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, पहला देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। जी जी। प्रथम, युद्ध के समय अनुच्छेद 355। दूसरा, युद्ध स्थिति में आपात लागू होती, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक शब्दावली दिया गया। तो एक बार देख सकते हैं 356, 358, 360 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने 3 प्रकार के जो आपातकाल है उसके बारे में व्याख्या की गई। जो 352, 356 के 360 के बारे में जाना जाता है। 360 के अनुसार वित्तीय आपात राष्ट्रपति लागू करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, जो अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। जल्दी बताइएगा, जवाब देते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, देखिए जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे संसद सदस्य दिया है, इस संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का एकल संक्रमणी या अपतथ प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज केवल 10 प्रश्न को ही हल करेंगे। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? जवाब दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो वास्तविक शक्ति किसमें? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 15 में 74 में जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह राष्ट्रपति होगा, क्योंकि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 74 में कहा गया है कि भारत के जो वास्तविक शक्ति होती मंत्रिपरिषद के पास होगी, और उसका जो प्रधान होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सलाह पर। हाँ, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो हम ये जानते हैं कि इसके बारे में अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना लिखित हस्ताक्षरित या लिखित त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना तुरंत स्पीकर, अर्थात स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकेगा। अन्य कारणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को रद्द घोषित किए जाने पर भी राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। माने हमने यहाँ देखा कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र किसको? तो 29 का जो होगा वह उपराष्ट्रपति को होगा। तो यहाँ पे हमने दो तरह से देखा, एक अनुच्छेद 56 के तहत, किसको? अनुच्छेद 56 के तहत आर्टिकल 56 के तहत वह दे सकता है। जब महाभियोग की प्रक्रिया होगा उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन को रद्द घोषित कर दे, उस आधार पर भी राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? हमें जानते हैं भारत में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, उसकी अंतिम सीमा कोई भी वर्णित नहीं की गई है। ठीक, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो भारत में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए चाहे जितनी बार वो बन सकता है, माने यहाँ जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। माने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो, और वह कोई लाभ का पद न लेता हो। इस प्रकार अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पदों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इस प्रकार आज हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है आपके लिए भी नुकसान हो, हमारे लिए भी हो। इसके बाद कल हम लोग इसके बाद आगे कहानी पढ़ लेंगे। ठीक, तो आज 10 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया, तेज गति से सॉल्व किया, हल किया। ठीक, तो कम से कम अभी क्लासेस ना छूटे और हम आपके लिए लाइव आ गए, और ये सभी क्योंकि शायद नोटिफिकेशन भी नहीं मिला आप लोग को, तो इसी वजह से देख लेते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया है जी। वही ये दुर्भाग्य रहा कि जिस वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया। हमने आपके प्रश्नों को हल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं लगता तो ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल कोई सुझाव? लिखित नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, एमसीक्यू होगी। साइंस क्लास होती है, आपके साथ नहीं देखा, साइंस क्लास होती है 4 बजे एक होती है जी। नहीं, सुपर लिखित नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत जी। ऑनलाइन क्लास के लिए मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी जुड़े रहेगा, टेलीग्राम पे भी जुड़े रहेगा। दुर्गेश सर सर्च करके 6306344367 पर आप जुड़ सकते हैं। इलानी में दुर्गेश सर, आपका मोस्ट वेलकम है।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। नहीं, खाना हम लेट से खाते, खा लेते तो हमको नींद आती है।